गणेश जी को छोड़ दिया। हमारे यहाँ तो कोंडा के अंदर शादी होती है, तो शादी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गणेश उतरना कहते हैं, जब पीठी बैठते हैं उस समय घर से दिया बत्ती घर से जलाकर ढोल नगाड़े के साथ में गार उतरना, ये अपने देसी भाषा में कहते हैं, ढोल बजाते हुए अपने लोग सारे कुछ खेत के अंदर जाते हैं, दिया बत्ती लेकर दूल्हे या दुल्हन को लेकर ढोल बजाते हुए, और उस मिट्टी की पूजा करते हैं। मिट्टी की पूजा करने के बाद वहां से पवित्र मिट्टी उठाते हैं, उस मिट्टी को घर पे लाके उसका गणेश जी बनाते हैं, और उसको अपने यहाँ पे 7 दिनों तक, जब तक दुल्हन पीठी बैठता है तब तक उसकी पूजा करते हैं। इतनी महान संस्कृति हमारी, उस संस्कृति को, हमारे बाप दादाओं की संस्कृति को भुलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी जगह पे बंसीलाल जी भाई साहब ने बताया पान खिला करके शादी हो रही है। कौन सी संस्कृति है पान खिला करके शादी होने वाली? माला पहना करके शादी हो रही है। कौन सी संस्कृति है माला पहना कर? आप अगर ईसाई बन गए हो तो आप उधर ही रहिए, आपके लिए अलग से कानून के द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय बना हुआ है, आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था उधर है, आपके लिए नौकरियों की व्यवस्था उधर है। आपको पटवारी बनना है, आपको मास्टर बनना है, आपको एमएलए बनना है, आपको एमपी बनना है, आपको प्रधान बनना है, आपको सरपंच बनना है, आपको वार्ड बोर्ड बनना है, आपको जितने भी चुनाव लड़ने हैं या फिर हमारे नौकरियों का लाभ लेना है, तो आप ईसाइयों के अंदर ही रहिए। आपके लिए ऑलरेडी उधर अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया हुआ है, उसमें कोटा दिया है, उसमें से लाभ लीजिए। अभी बंसीलाल जी भाई साहब ने जैसा कहा, ऐसे लोग हमारे अंदर से भी लाभ ले रहे हैं। हमारा जो मूल आदिवासी समाज है, देवरावासी को मानता है, पूजा पाठ करता है, उसको मिला हुआ लाभ भी ले रहे हैं, उधर से भी लाभ ले रहे हैं। उधर से लाभ कैसे ले रहे हैं? हमारे आदिवासियों के नाम पे जो सुविधाएं मिलती है, इन्होंने अलग से संस्थाएं बना रखी है आरक्षण के लिए, उधर से भी डोनेशन लेते हैं, उधर से भी छात्रवृत्तियां हमारे नाम पे ला रहे हैं, इधर भी छात्रवृत्तियां ले रहे हैं, इधर भी नौकरी लग रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और ऐसे लोग लालच में आकर के हमारे बाप दादाओं की संस्कृति को, हमारे पूर्वजों की संस्कृति को गाली देते हैं, कहते हैं। और गाली कौन दे रहा है? जिसका नाम रामलाल है, जिसका नाम जोगाराम है, जिसका नाम मोदीराम है, वो कहता है कि मैं आदिवासी हिंदू नहीं है। साला तेरा नाम रामलाल है, तेरा नाम जोगाराम है, लाल और राम लिखा हुआ है, वो कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये इसीलिए किसी न किसी लालच के अंदर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, और ऐसे लोगों के लिए संसद से सड़क तक हमारा जो अभियान चल रहा है जनजाति सुरक्षा मंच का, इस सुरक्षा मंच के अभियान के अंदर आप सबको जुड़ना है। जब जब भी सुरक्षा मंच आपको आह्वान करे, उस समय आप सबको एक अभी हो, एक को 50-50, 100 लेके आना है। अगर आप अभी नहीं चाहते, हम सब अभी नहीं चाहते, आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां हमको नपुंसक कहेगी, हमको गालियां देगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बाप दादाओं को पहचानना पड़ेगा। हमारे बाप दादा कौन थे? रामायण के अंदर आपने देखा हुआ, सारा का सारा रामायण आदिवासियों ने लड़ा। आपको पता है रावण की 72 करोड़ की सेना थी, 1 लाख वनवासी थे, 8 दिनों के अंदर रामायण का युद्ध पूरा कर दिया था। आप उस बहादुर कौम के, आप उस बहादुर जाति को खून हो, आप उनको, आपके पूर्वज कौन है, उनको याद करना। अच्छा, हमको कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। रामायण लिखा भीलों ने, वाल्मीकि भील ने रामायण लिखा, हिंदुओं का महान धर्म ग्रंथ लिखने वाले हम, और हमको कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। ये लोग इनके मुंह में और इनके दिमाग में रखे हुए शब्द कह रहे हैं, ये इनके पीछे कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं विदेशी संगठन जो इस भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस भारत को और आदिवासी समाज को और हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। भाई साहब ने अभी बताया, ये प्रश्न आदिवासियों का नहीं है, वनवासियों का नहीं है, ये हिंदुस्तान का प्रश्न है, ये भारत का प्रश्न है। भारत का प्रश्न इसलिए कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पूरे भूभाग के अंदर, इस भारत के अंदर 35% भूभाग के अंदर जनजाति समाज निवास करता है। हमारे भारत के जितने भी जो सीमावर्ती राज्य हैं, आप उसके अंदर पढ़े लिखे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सबको पता है उस भूभाग के अंदर सबसे ज्यादा वनवासी समाज के रहता है, आदिवासी समाज रहता है। इसलिए विदेशियों को अगर हिंदुस्तान के अंदर आक्रमण करना है, उनको गुलाम बनाना है, हमारी संस्कृति को नष्ट करना है, अगर हमारे ऊपर अत्याचार आक्रमण करना है, भारत को तोड़ना है, तो इस वनवासियों को, आदिवासियों को पहले कैसे भी करके तोड़ो, इनको अपनी बात में लो और इनको पहले माइनस करो। क्यों? क्योंकि ये इनको पता है, इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। क्यों? रामायण से लेके सारे हम लड़े थे, आपको पता होगा। रामायण मैंने बता दिया, ज्यादा वक्ता बहुत है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आगे महाभारत में जाते हैं, महाभारत में भी हमारे लोग लड़े थे। आपको बर्बरिक का कथा सुनी होगी, बर्बरिक लड़े थे। भीम ने हिडिंबा वनवासी बहन से शादी की थी, उसका बेटा घटोत्कच हुआ, वो भी महाभारत के अंदर पांडवों की तरफ से लड़ा था।
बर्बरिक जो था, बर्बरिक और माता अहिलावती नागकन्या जो थी, उनका पुत्र बर्बरिक हुआ, जिनका कहते हैं कि खाटू श्याम जी के अंदर जिनका मंदिर है, उस मंदिर वो कौन है? खाटू श्याम जी के अंदर। मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, वो मंदिर है और वहां पे भी हमारे पूर्वज है। हमारे पूर्वजों को पूरी दुनिया पूजती है ना? पूरी दुनिया मन्नत रखती है, पूजती है मंदिर बनाकर। और लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। मेरे आदि माता बहनें बैठी है, आधे जो अनपढ़ भाई बैठे हैं वो तो कह रहे होंगे वकील साहब पागल हो गए हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू क्यों हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, उनको मालूम है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए मैं ये विषय कह रहा हूँ और आप सबको चेतना होगा इन विषयों के खिलाफ। मेरे युवाओं से विशेष रूप से निवेदन है कि आगे भी बढ़ते हैं। हम 1957 के अंदर देखते हैं, देश की आजादी के अंदर देखते हैं, जैसे दीदी ने बताया, बंसीलाल जी ने बताया, हमारा इस देश को आजाद कराने के अंदर रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा, आपने सुना होगा, इतिहास के अंदर पढ़ा होगा। 1857 का जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, इन ईसाइयों के खिलाफ। उस समय रानी झलकारी बाई उनके साथ में जो उनकी हमशक्ल थी, उसके साथ जितने भी आंदोलन हुए, बिरसा मुंडा को देख लो, जितने भी आंदोलन बड़े बड़े हुए, उसके अंदर आदिवासी वनवासी समाज ने इस देश के अंदर बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये इसलिए बता रहा हूँ, हमारा समाज है जो बहादुर समाज है, इस देश और धर्म की और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे समाज ने हर कदम पे, हर जगह इस देश के अंदर गर्दनें कटवाई है, अपना बलिदान दिया है। इन ईसाइयों ने, इस विदेशियों ने अपना अध्ययन करने के बाद में, ये अध्ययन कैसे करते हैं? हमारे यहाँ से भोले भाले युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, उनको रोजगार दे करके, उनको पैसे दे करके, इस प्रकार के दलालों को, गद्दार को उनके पक्ष में ले जाते हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े विदेशों के अंदर और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर। इन आदिवासियों को कैसे तोड़ा जाए, इस कौम को कैसे तोड़ा जाए? और ये कौम जो भारत के अंदर 12 करोड़ है, मैंने आपको बताया 12 करोड़ के अंदर से बाकी मुस्लिम और अन्य धर्म में कितने चले गए वो भी मैंने आपको बताया। इस कौम को अगर हम हाथ में ले लेंगे, इनको तोड़ देंगे, उसके बाद भारत के अंदर हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला टारगेट आप हो, शिकारी सबसे पहला टारगेट हमारे ऊपर करके बैठा हुआ है। उसको पता है वनवासी समाज गरीब है, पहाड़ों के अंदर रहता है, जंगलों के अंदर रहता है, खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है। पढ़ाई के नाम पे भी इनको हम लालच में लेकर धर्मांतरित कर सकते हैं, इनको दवाई के नाम पर भी कर सकते हैं, चावल दे के भी कर सकते हैं, कंबल कपड़े बांट के भी उनको अपने पक्ष में ले सकते हैं। इसलिए उनको पता है, सारा अध्ययन करने के बाद में हमारे इस बहादुर वीर समाज को तोड़ने का प्रयास किया। बहादुर वीर समाज को एक तरफ ले जाके अपने अन्य भारत के पक्ष में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले मैंने बताया, ये प्रश्न आदिवासी समाज या वनवासी समाज या जनजाति समाज का नहीं है, कतई नहीं है, ये भारत का प्रश्न है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, संपूर्ण हिंदू समाज का प्रश्न है, संपूर्ण सनातन समाज का प्रश्न है। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, सारी सीमाओं पे हम हैं। दूसरी बात, इस देश के अंदर 12%, इस देश के अंदर 27% जो देश का हिस्सा है, उसके अंदर कहीं न कहीं आतंकवाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, माओवाद की समस्या है। झारखंड का आपने नाम सुना, बिहार का नाम सुना, उधर तो जो गवर्नमेंट के कर्मचारी है, पुलिस के जवान हैं, हमारे जो फौजी हैं, हमारा जो सरकारी तंत्र है, उनको गोली मार देते हैं वहां अगर वो काम करने के लिए जाते हैं। और माओवादी और नक्सलवादी वो कौन लोग हैं? उन लोगों को कौन ट्रेनिंग दे रहा है? उन लोगों को कौन बारूद दे रहा है? उन लोगों के कौन दिमाग में कौन इस प्रकार की मानसिकता भर रहा है? इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज को समझने की और मंथन करने की जरूरत है। हमारे लोगों के दिल और दिमाग में इस प्रकार बारूद भर करके उनको मरने के लिए और अन्य भारत के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है, लड़ने के लिए। किसके द्वारा? इस प्रकार के विदेशी संगठनों के द्वारा, ईसाई संस्थाओं के द्वारा। अभी सुबह सुबह में व्हाट्सएप देख रहा था, एक व्हाट्सएप आया, उसमें एक, मैं अभी महाराष्ट्र नासिक के अंदर मुख्य वक्ता था, मैं जा रहा था वहां पे, एक ब्यारा करके गांव आया था, मैंने सुबह 5 बजे से मैंने देखा हुआ था। वहां पे एक बहुत बड़ा चर्च है, उस चर्च के द्वारा अभी एक अपना जो ये कार्यक्रम चल रहा है जनजाति सुरक्षा मंच का पूरे देश के अंदर, इस सुरक्षा मंच के कार्यक्रम से घबरा कर उस चर्च के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है कि भाई अपने बद्दा आदिवासी किस्तियों से है, आदिवासी किस्तियों हमें जागी जाओ, क्योंकि आप बद्दा आदिवासी जागी किया से। तो क्या है कि अब चर्च वालों को भी मालूम पड़ गया है कि हमारे विरुद्ध में जो चर्च के अंदर ईसाई जाते हैं उनको भी मालूम पड़ गया है, हमको आरक्षण से अब जाना पड़ेगा। इसलिए वो अब जितने भी सांप बिच्छू जो सपोले हैं ना, वो सब बाहर आ रहे हैं अब इस प्रकार के, और हमको समझने की जरूरत है। अभी एक कार्यक्रम हुआ था अभी भूलावेड़िया में 6 तारीख को,
अगर अपने वैसे कोई नौजवान कोई युवा गए हो, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, उसके अंदर भी कुछ लोग आए थे जो ऐसी पार्टी के लोग आए थे जो राम राम नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो राम राम नहीं बोलते हैं और कुछ बोलवाते हैं। आपको पता ही है क्या बोलवाते हैं। उन लोगों ने कहा कि ये जनजाति सुरक्षा मंच वाले ये जो डिलिस्टिंग का विषय लेके उठे हैं ये हमारे विरुद्ध में है। आपके पास में भी पेम्पलेट आएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, आप जवाब देना उनको। वो क्या कह रहे हैं? ये हमको हिंदू बनाने पे तुले हुए। अरे भाई हम तो हिंदू ही तो हैं, मूल कोई हिंदू है तो हम हैं। तो तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग हमारे संस्कृति के नहीं हो, इसलिए ये से लोग हम सबको उनके साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है जब राक्षस जितने भी थे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, वो रूप बदल के आते थे। ये भी रूप बदल के प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ हमको सावधान रहने की जरूरत है। और मैं आपको ये अपनी बात यहीं तक विराम देकर सबसे आह्वान करता हूँ, इस प्रकार का जब भी कोई कार्यक्रम हो सबको बढ़ चढ़ करके आपको हिस्सा लेना होगा, क्योंकि हमारे वक्ता और भी है। इसी के साथ मैं अपनी को वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।